अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, ऑपरेशन ब्लू नाम दिया गया है, यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपना प्लान लगभग अब ये मान के चलिए कि तैयार कर लिया है। और ईरान पर पेंटागन का फाइनल ब्लो प्लान, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, और ये आपको ब्लो प्लान 45 मिनट की ब्रीफिंग होती है। 45 मिनट की ब्रीफिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को जो ब्रीफ किया जाता है, उसके बाद बताया जा रहा है कि छोटे विनाशकारी हमले के लिए अमेरिकी सेना अब तैयार है और छोटे लेकिन ताकतवर और दमदार हमले अमेरिका की तरफ से किए जा सकते हैं। ये संकेत हैं, कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑपरेशन ब्लो का जिक्र किया जा रहा है। ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम। ट्रंप का विध्वंसक ऐलान, तूफान आने वाला है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की तैयारी। क्या खार्क द्वीप पर कब्जे का ऑर्डर देंगे ट्रंप? $440 किलो यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन। अगले 72 घंटे भारी ईरान पर हमले की तैयारी। ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप के 3 पोस्ट से समझिए ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या है। पोस्ट नंबर 1, मैं और मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। यही वो तस्वीर है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तस्वीर में आपको ट्रंप हाथों में हथियार थामे दिख रहे हैं। ट्रंप के पीछे जंग का मैदान है और तस्वीर के ऊपर लिखा है, मैं और मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। यानी तस्वीर के जरिए ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले का संकेत दे रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने जो लिखा, उसके एक एक शब्द को भी पढ़ना जरूरी है। ईरान अपने मामलों को ठीक से नहीं संभाल पा रहा है। उन्हें यही नहीं पता कि परमाणु सहित समझौता कैसे किया जाता है। बेहतर होगा कि वो जल्द ही समझदारी दिखाएं। चंद घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में उस बारूदी तूफान के संकेत दिए जो अमेरिकी हमले से आ सकता है। पोस्ट नंबर 2, तूफान आ रहा है जो रुकेगा नहीं। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सनसनीखेज पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसे रोका नहीं जा सकेगा। ट्रंप ने अपनी एक AI जनरेटेड फोटो के साथ लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। यानी तूफान आ रहा है, जो आ रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। ट्रंप के तूफान आने वाले पोस्ट को डिफेंस एक्सपर्ट फिर से लड़ाई छिड़ने का एक संकेत मान रहे हैं। मतलब यही है कि ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। सवाल यह है कि ट्रंप के पास ईरान में बारूदी तूफान लाने के कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। सैन्य विकल्प नंबर 1, ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला। सैन्य विकल्प नंबर 2, हॉर्मुज़ पर हमला कर कब्जा करना। सैन्य विकल्प नंबर 3, ग्राउंड ऑपरेशन से 440 किलो यूरेनियम हासिल करना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सुमित ये कह रहे हैं, नो मोर मिस्टर नाइस, स्टॉर्म इज कमिंग। तो क्या ये माना जाए कि अगले 72 घंटे ईरान के लिए बहुत भारी हैं, जैसा ट्रंप कह रहे हैं, ऑपरेशन ब्लो? देखिए बिल्कुल, और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि देखिए एक तरफ उन्होंने इकोनॉमिक फ्यूरी की भी बात की, ऑपरेशन की बात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए अब नाइस नहीं होंगे, बड़े अग्रेसिव ऑपरेशंस होंगे। तो ये दोनों तरफ से खेला जाता है। और आप ये देखिए, एक तरफ वो ये भी कह देते हैं कि उनकी तरफ से बातचीत की पूरी कोशिश की जा रही है, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। तो आप मानिए कि एक विंडो, एक दरवाजा हमेशा खोला रखा जाता है बातचीत का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी कोशिश में है कि वो किसी तरीके से इस पूरे एग्जिट के अंदर अपनी सुप्रीमेसी हिमांशु दिखा सके, क्योंकि अमेरिका के अंदर उनके इस पूरे ऑपरेशंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अभी ऐसे हालातों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वापस से आ जाते हैं तो फिर ये होगा कि आपने हासिल क्या किया, क्योंकि आपने अपनी साख पे सवाल खड़े कर दिए। मिडिल ईस्ट के देश जो आपके सहयोगी थे, आपने उनको नुकसान पहुंचा दिया, और यहां तक कि ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर ली। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक बड़ा सवाल है ईरान अमेरिका के ऊपर।